हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियन और डिग्री के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए आप इसे समझिए। आप जानते हैं पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 ये जानते हैं। और पाई का वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी है, ये भी जानते हैं। और यहाँ हमें पाई का वैल्यू 180 डिग्री मिलने वाला है, ये समझ लीजिए। ये ट्रिगोनोमेट्री में हमें पाई का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री। और यहाँ पाई का नाम हम रेडियन पढ़ते हैं और आप सब भी इसको अब रेडियन बोलना ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप हायर क्लास में आ चुके हैं। तो आप पाई का यूज अगर करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप रेडियन बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका लेसन रेडियन और डिग्री में पढ़ना है। तो डिग्री बहुत आप पढ़े हैं, तो आप अब यहाँ रेडियन पढ़िए। इसका यूज भी जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हम यहाँ करेंगे। इस लेसन में इसका भी यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज बहुत करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि रेडियन जो है ये 180 डिग्री की इक्वल में क्यों है, इसको पहले हम छोटा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एक आप सर्कल लीजिए, ध्यान दीजिए। एक सर्कल लेंगे, जब एक सर्कल लेंगे और यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या होगा मालूम है, रेडियस। ये क्या होगा, रेडियस। और इस रेडियस के सहयोग से हम एक आर्क बनाना चाहते हैं। क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे, जिसको आप लोग चाप बोलते हैं। ये हम आर्क बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी आर लेंगे, ध्यान दीजिए, ये भी आर लेंगे, क्योंकि ये रेडियस और जब चाप इक्वल होगी ना तो यहाँ 1 रेडियन का एंगल बनता है। ध्यान में रखिए पहले इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, 1 रेडियन क्या हो गया, तो आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। ध्यान दीजिए, 1 रेडियन का जब एंगल कब बनेगा, यहाँ पर जब आर्क का लेंथ और रेडियस क्या होना चाहिए, हमें इक्वल होना चाहिए, तो 1 रेडियन का एंगल बनता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये डेफिनेशन है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस जब इक्वल होगा तब 1 रेडियन का एंगल बनता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। यहाँ एक और सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें, ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम ड्रॉ करें तो यहाँ एक क्या है, ये रेडियस है, ये आर हो गया, ये ओ हो गया, और ये ए ले लेते हैं। एक हम क्या बनाते हैं मालूम है, एक यहाँ 1 रेडियन का हम एंगल बनाते हैं, तो ये क्या होगा, ये बताइएगा, ये आर होगा, क्योंकि 1 रेडियन बना। अगर इसी को हम थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएं, ये और आगे बढ़ाएं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम थीटा ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, थीटा ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं, तो आर के ये हो गया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर के यहाँ से यहाँ तक हो गया, सी और ए जो है सो आर्क हो गया। इसकी लेंथ हम क्या रख लेते हैं मालूम है, एल रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, एल रख लेते हैं। इससे हमें थ्योरम एक निकलेगा L/R, जो हम इसको प्रूफ कर करके चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला सही है या गलत है। तो चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है, इसको समझते हैं। समझना है, ये थ्योरम उतना आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, पूछना नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप पर क्वेश्चंस आपको कुछ करना है, आपको बुक में दिया हुआ है, तो बनाना है, तो बनाने से पहले ये कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ देखिए क्या हो गया, 1 रेडियन क्या हो गया, आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल में हो गया। तो चलिए हम इसको प्रूफ करके चेक कर लेते हैं। तो लेट COR एक क्या है, सर्किल, इज अ सर्किल। सर्किल हो गया। इसमें
देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ रेडियस क्या है, यहाँ सबसे बड़ा आप यहाँ देखिए एंगल का काम कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, एंगल सी अपॉन एंगल ये छोटा वाला 1 रेडियन जो बना इसको लीजिए, AOB इज इक्वल टू, देखिए यहाँ जो 1 एंगल है ये कब हुआ, जब रेडियस और क्या है यहाँ आर्क इक्वल हुआ तब तो 1 रेडियन बना एंगल यहाँ। तो AOC के लिए आर्क क्या है, ये टोटल आर्क आर्क AC अपॉन ARC आर्क क्या लेंगे AB। तो यहाँ देखिए एंगल AOC क्या है, ये टोटल थीटा, और यहाँ AOB क्या है, AOB यहाँ 1 है, इक्वल आर्क AC का लेंथ क्या है L, और आर्क AB का लेंथ क्या है यहाँ R। तो थीटा इक्वल क्या हो गया L/R। ये एक छोटा सा ये समझने की कहानी था, ये आपका एक थ्योरम के रूप में नहीं है, ये चीज़ हम आपको स्पष्ट कर दी है। तो ये ध्यान में केवल रखिएगा, थीटा इक्वल कितना होता है L/R होता है, R होता है। अब यहाँ इसी से हम एक 3rd नंबर फिगर को ड्रॉ करते हैं, सेकेंड हो गया, 3rd नंबर ड्रॉ करते हैं। यहाँ सपोज दैट ये रेडियस हो गया O और A। अगर यहाँ हम एंगल ऐसे बना, ये एक एंगल बना, फिर एक ये एंगल बना, फिर यहाँ एक एंगल बना, फिर यहाँ बना दिए मालूम है 360 डिग्री। तो कितना डिग्री हो गया ये 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जब हम बनाएंगे 360 डिग्री, तो ये किसके इक्वल में, ये आर्क हो गया टोटल, यानी सरकमफ्रेंस आर्क के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल क्या है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2, आप जानते हैं 2πr, जिसको अब 2πr बाई में क्या है यहाँ r, ये कैंसिल हो गया। तो थीटा इक्वल क्या हो गया 2 रेडियन। तो ये कितना डिग्री बना 360 डिग्री, क्या हो जाएगा 2 रेडियन, और इससे कैंसिल आप कर दीजिए तो क्या दिखाई पड़ा बताइए, रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री आ गया ना। ये तो सिर्फ यही ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना जो हम आपको बताए हैं ये सिर्फ आपको कंसेप्ट बताए हैं कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन हमें मिलने वाला है, बहुत सारे पाएंगे। तो ये सब कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं मौजूद है तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा। इसके लिए है कि इसको हम सब जानें, पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। जब अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो देखिए इससे क्या फार्मूला निकलेगा, ये भी देख लेते हैं। तो हम इधर का पहले क्लियर कर लेते हैं। आप अभी स्टडी किए रेडियन इक्वल 180 डिग्री। अब ये चीज़ को समझिएगा, आप रेडियन और डिग्री का रिलेशन चेक कर रहे हैं, रिलेशन को समझ रहे हैं कि हम यहाँ आपको बताते हैं, ये रेडियन की फॉर्म में बताएंगे और ये डिग्री की फॉर्म में बताएंगे। तो रेडियन की फॉर्म में कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर रेडियन के लिए हम C भी देंगे। क्यों कि आप 1 राइट एंगल को आप रेडियन अपॉन 2 लिखे थे, किसमें मालूम है, सर्कुलर सिस्टम में, इसीलिए छोटा सा C ऊपर दर्शा दिया जाता है। इससे स्पष्ट इसलिए हो जाता है कि ये सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है। अगर आप C नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो सर्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हाँ रेडियन बाई 2 मेंसुरेशन का है या ट्रिगोनोमेट्री का एक सर्कुलर सिस्टम में है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं तो इसको न भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि हाँ ये तो सर्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि रेडियन इक्वल 180 डिग्री ही आप लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है, रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इंटू रेडियन इक्वल 180 डिग्री की इक्वल में हो गया। तो 1 रेडियन इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन रेडियन। क्या 1 रेडियन का वैल्यू आप निकाल लिए यहाँ, और यहाँ देखिए रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो रेडियन इक्वल 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री,
तो यहाँ 1 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन 180 डिग्री। ये भी फार्मूला आप निकाल लिए। तो 1 डिग्री का ये फार्मूला हो गया रेडियन अपॉन 180 डिग्री, और 1 रेडियन का ये फार्मूला हो गया 180 डिग्री अपॉन रेडियन। ये चीज़ ध्यान में रहेगा, तो इसको आप केवल माइंड में ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ये बहुत काम देने वाला है। जैसे हम देखिए अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उसको बनाएंगे ना, तो इसी मेथड से हम कुछ निकालेंगे, रेडियन से डिग्री में और रेडियन से डिग्री में निकालेंगे। तो ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ कि हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, हम यहाँ पर निकालेंगे फाइंड दी रेडियन मेजर, फाइंड दी रेडियन मेजर। तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए आप, क्या है 30 डिग्री है। अच्छा हमें किस में निकालना है, डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ बताइए। रेडियन में निकालने के लिए डिग्री में दिया हुआ है तो 1 यहाँ पर देखिए डिग्री कितना है, तो 30 डिग्री कितना होगा। एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं, बचपन का एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए कि एक पेन का दाम 5 रुपीज़ है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 10 से 5 में मल्टीप्लाई कर करके और उसका जवाब दे दीजिएगा कि हाँ 10 5 जा 50, 50 रुपया हो गया। तो उसी तरह जब 1 रेडियन का इतना है तो 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री कितना का होगा। तो ध्यान दीजिए, तो 30 डिग्री में क्या कर देंगे हम, रेडियन अपॉन 1 डिग्री, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको भी कैंसिल, तो किसके इक्वल में हो गया, रेडियन अपॉन 6। तो इसलिए एक फार्मूला बन गया 30 डिग्री जो है, आज के बाद समझ लिए हम लोग कि रेडियन अपॉन 6 के बराबर में होती है। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री है, रेडियन के फॉर्म में इसको बताइए, ये क्वेश्चन रहा आपके पास। तो क्या करेंगे हम, 45 डिग्री को यहाँ रेडियन अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेडियन अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो गया, रेडियन अपॉन 4। तो इसलिए 45 डिग्री इक्वल रेडियन अपॉन 4 के इक्वल में हो गया। समझ में आया। इस तरह से 90 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी डिग्री होगा उसको आप रेडियन के फॉर्म में इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ। अब हम चलते हैं, रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो डिग्री में कैसे निकालते हैं, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। डिग्री मेजर में लाइए, तो डिग्री मेजर में लाने के लिए क्या फॉर्मूला है, रेडियन में दिया हुआ है। तो रेडियन में दिया हुआ है पहले से, ये हमें लाना क्या है, डिग्री में। तो डिग्री में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 बाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, तो ये 30 डिग्री के इक्वल में हो गया। सो आइए, इसलिए रेडियन अपॉन 6 क्या हो गया, 30 डिग्री के इक्वल में आ गया। समझ में आ गया, ये एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या यहाँ नहीं होगा। ऐसे भी आप समझ लीजिए, रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इससे जितना भी अभी हम पढ़े हैं ना, ये सब क्लियर हो जाने वाला है, और इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ जानते हैं आप। तो आप एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, रेडियन किसके इक्वल में है, 180 डिग्री का इक्वल में है। क्लियर है यहाँ। तो हमें निकालना क्या है यहाँ, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 1 रेडियन इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन रेडियन। ये होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ 6 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्रॉस 180 डिग्री अपॉन रेडियन। अब यहाँ रेडियन को हटाने के लिए, क्योंकि डिग्री में जब लाएंगे तो रेडियन को हटाना पड़ेगा ना, तो आप इसमें एक चालाकी नहीं कर दीजिएगा कि रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है, 180 डिग्री रख करके इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 के इक्वल में हो जाएगा। ऐसा गलती कभी भी नहीं कीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर हम रेडियन का वैल्यू क्या रखने वाले हैं मालूम है, 22/7 रखने वाले हैं यहाँ। तो 6 क्रॉस 180 डिग्री अपॉन 22/7, तो 6 क्रॉस 180 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 22 उन्हें ऊपर चला जाएगा 7। अब थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसमें करना पड़ेगा। तो चलिए साथ में कीजिए आप, 2 से कैंसिल कर देते हैं और 2 से इसको भी कैंसिल कर दिए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए 7 में 3 से क्या हो जाएगा 21, और 21 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, इतना होगा। ये टोटल क्या है डिग्री में। अब यहाँ डिवाइड भी होना चाहिए, आपको याद है ये बचपन का आज टोटल हम लोगों का पढ़ाई याद होने वाला है। तो यहाँ 11 से इसमें लगाइए, यहाँ 2 डिजिट में क्या होगा 11 3 जा 33, ये 4 हो गया, और यहाँ 8 को यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 यहाँ क्या लेंगे 0, तो यहाँ देख लें क्या हो जाएगा 33, तो यहाँ 7 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 343 होल 7/11, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखें इसको क्या लिखेंगे 343 7/11। इसका जब डिवाइड किए तो क्या आया, सॉरी ये डिग्री में आ गया, डिवाइड किए तो क्या आया ये आया। तो ये जो आपको बचा ये क्या हो जाएगा मालूम है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ये डिग्री इतना निकल गया। आपके पास क्या एक्स्ट्रा बचा, ये 7/11 ले लीजिए। अब हमें डिग्री 1 राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल मिनट, और मिनट के बाद जाते हैं सेकेंड, तो इसको मिनट में लाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिग्री के बाद मिनट के बाद हम सेकेंड निकालते हैं। तो यहाँ पर 60 से जब मल्टीप्लाई किए मिनट के लिए तो 1 डैश देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया। अब इसको भी डिवाइड जब करेंगे तो चलिए हम अलग कर करके देख लेते हैं इसको क्या होगा। चलिए इसको मिटाते हैं पहले, 8 मिनट 2/11, तो यहाँ आप मिनट को भी अलग कर लें। अब क्या एक्स्ट्रा आ गया 2/11। अब एक और 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सेकंड हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए क्या हुआ, तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 और 1 होगा 0। तो इस तरह से क्या होगा समथिंग ले लीजिए, 1 ले लिए डबल डैश। आप कहिए कि सर ये कैसे ले लिए, तो आप ये बचपन में पढ़े हुए हैं कि अगर 6 से एबव अगर आए पॉइंट के बाद तो 1 डिजिट बढ़ा करके उसको आप गौर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ले लिए 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम यहाँ 11 ले लिए, ठीक है। यहाँ तो इस तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया लास्ट में 6 रेडियन किसके इक्वल में हो गया 343 डिग्री और 38 मिनट और 11 सेकेंड के इक्वल में हो गया। तो ये समझ में आपको आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास साइड बुक है तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाला है, तो वहाँ से प्रैक्टिस आप करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम को फिर दूर करेंगे और इसको फाइंड कर करके आप सबके प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप इस छोटा सा लेसन है, आप पहले डिग्री और रेडियन को अच्छी तरह समझ जाइए, तब हम कल की लेक्चर में आपको लेसन से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि और सारे थ्योरी है, लेकिन जितना थ्योरी पढ़ाया गया है पहले इसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद हम और जो बचा हुआ थ्योरी है उस पर चलेंगे, ठीक है। तब तक ले बनाइए।